मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है, जो इस वक्त की सिचुएशन है, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त में क्या अहमियत है, हैसियत है और पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान वो मुल्क दुनिया का जब क्रूशल टाइम था और पूरी दुनिया देख रही थी कि अब अमेरिका बड़ा लीथल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, और ईरान जो है उसके नतीजे में उसकी क्या सूरत हाल होती है, वो क्या रिस्पॉन्स करता है। असल जो नज़र थी वो इसके ऊपर थी। तो जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने भी आपको बता दी थी कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो अमेरिका के अंदर आएगा। वो कुछ या तो इसराइल पे आएगा या अमेरिका में आएगा। तो अगर आप किसी की तहजीब को ही ख़त्म करेंगे और उसको इस हाल में कर देंगे कि ना तो उसके पास साफ पानी बचेगा, यानी कि पानी को जहरीला कर देंगे, और ये तमाम जो इंसान चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हों, यानी कि एक मौत, और वो भी भयानक मौत ईरानियों की। और वो न सिर्फ वो ईरानियों की बल्कि पूरे खत्ते के अंदर जो है ना उसके असरात होंगे, यानी कि करोड़ों करोड़ों लोगों की जान ली जाएगी। तो क्या उनका हक बनता है, क्या उनके ऊपर ये कोई शर्त लागू होती है कि वो कुछ ना करें? तो उनके पास भी जो है ना उसी तरीके से बड़ी लीथल किस्म के जो है ना हथियार हैं। अब वो मुसलसल जो है ना उसको डिनाई करते हैं दुनिया के सामने, लेकिन इंटरनली वो बताते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है, हमने इसका इस्तेमाल करना है। और फिर वो यहाँ पर किसको करेंगे? क्या अड्डे तबाह करेंगे? नहीं, फिर वो अमेरिका में जाएंगे। ये बातें इंटरनली बिल्कुल बता दी गई थी। अमेरिकन को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है और वो ये बात जानते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज बताती हैं कि ईरान ये मांगता है कि हमें जीने का हक दो, हमें हमारी जो हैसियत बनती है इस खत्ते के अंदर, जितने हम काबिल हैं, हमें उसके हिसाब से जीने दो। आप बाहर से आकर और यहाँ पे फितना फसाद मचाकर और फिर ये जो ना चाहते हो कि हम इस चीज़ को कंट्रोल रखें, और हमारा जो नजायज़ शहजादा है इसराइल, उसको जो ना नंगा नाच करने की जो ना पूरी इजाज़त हो, वो ग्रेटर इसराइल बनाता रहे। 20 मिलियन जो लोग हैं, जो कोई रशिया में पैदा होता है, कोई अमेरिका में पैदा होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, और वो जनाब बाशिंदा बन जाता है इसराइल का। इस तरीके का कानून तो किसी और के पास नहीं है। ऐसे ही उनको कानून बना कर दिए हुए हैं, या लाकानूनियत ही है कि बस जो चाहें सो करें। इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये बात बहुत गौर से सुने। पूरी दुनिया जो है वो ये कह रही है कि जिस तरीके का अमेरिका का रवैया है, वो अगर किसी की बात मानेगा या उस पर चलेगा तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई है। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल और करम रहा। क्या सूरत हाल बनी मई से पहले भी, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतरीन थी। और मई से पहले अगर आप इस चीज़ को देखें कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के क्या नताइज होते हैं, फॉर्म 47 चलता है, 46 चलता है, और या 50 चल जाता है, या 52 चल जाता है, जो भी चलता है, जिस तरह की हुकूमत आती है और इस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझती है कि हमारी वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है और हमें ही जो है ना आगे बढ़कर इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। ये इंटरनल ही है। लेकिन एक्सटर्नल क्या करता है पाकिस्तान? अपना किरदार अदा करता है और भरपूर तरीके से अदा करता है, और पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज करती है। और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ये जितना फितना फसाद है ना पाकिस्तान में, ये कोई इनका अपना पैदा किया हुआ नहीं है, बल्कि ये बाहर से जो इंसाना भेजा गया। इसमें हमारा ही किरदार है, हमने ही ये सब कुछ गंद डाला है। लेकिन जितना भयानक गंद इस वक्त में डल रहा है, अगर वो डल गया, यानी कि ईरान बर्बाद होता है या पाकिस्तान कमज़ोर रहता है, तो उसके बाद अगर आप समझ लें कि ये चाइनीज़ और ये वे है कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, यानी कि ये यूरोप से कनेक्टिविटी ये खतरे में पड़ेगी, तो सी पैक भी खतरे में पड़ेगा। और उसके बाद जो है ना यूरोप के ऊपर जो पाबंदियां लगेंगी और जिस तरीके के वो मसाइल का शिकार होगा वो रशिया की जानिब से, ये बिल्कुल इनअफोर्डेबल है। ये बिल्कुल जो है ना आप इसको फारिग कर दें। अब ये सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को लोग या दुनिया कहाँ पर खड़ा हुआ देख रही है? पाकिस्तान को लोग इस वक्त में आप ये समझ लें कि वो कहते हैं कि ये एक मसीहा है, ये इस वक्त में आ गया है। अगर ये स्टैंड लेगा, अमेरिका को रोकेगा, और ये जो अमेरिका जिस डायन के चक्कर में है, यानी कि एक्चुअली वो डायन है कि जिसने अमेरिकन पे भी कब्जा किया हुआ है, यूरोपियंस पे भी कब्जा किया हुआ है, और वो अपनी मर्जी से अमेरिकन को और यूरोपियंस को सोचने भी नहीं देते। अमल करना तो बहुत दूर की बात है। तो इन इन चीज़ों से निकाल सकता है तो वो पाकिस्तान निकाल सकता है। उनका जो रवैया है वो बिल्कुल वाज़ेह है, दो टोक है। पाकिस्तान का वजीर दिफा जो बात करता है,
پاکستان کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن پاکستان کے باہر اس کی اہمیت ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ کھل کے یہ بات کرتا ہے کہ یہ ایول ہیں، یہ ڈیول ہیں، اور ان کی جو زیادتیاں ہیں وہ ناقابل معافی ہیں، تو یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے میسج جاتا ہے۔ بہرحال اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا رول دیا ہوا ہے۔ پاکستان اپنے مسائل سے بھی نکل رہا ہے اور دنیا کو بھی مسائل سے نکال رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔